बेटा अब फाइनली जो रिजल्ट्स आपको ध्यान रखने हैं ग्राफ्स में, स्लोप ऑफ एसटी ग्राफ, वेलोसिटी या वीटी ग्राफ, एक्सेलरेशन, यानी अगर आपको ये कह दिया जाए एक ए ऑब्जेक्ट के लिए है और एक बी ऑब्जेक्ट के लिए है, 30 डिग्री पर और ये 60 डिग्री पर, तो आराम से इसे एक बार चेक करो। आपसे पूछा जाएगा VA अपॉन VB बताइए, यानी ए बॉडी की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू बी बॉडी की वेलोसिटी, या VA और VB में से कौन बड़ा है कौन छोटा है, इस तरीके का क्वेश्चन। तो आपको 30 डिग्री एंगल गिवन है ए के साथ, तो आपको पता है कि VA tan 30, एक मिनट, √3, VB tan 60 √3, cos 60 अपॉन sin 60, cos 60 √3/2 होता है, cos 60 1/2, sin 60 अपॉन cos 60, तो sin 60 √3/2 अपॉन 1/2, तो √3 आ जाएगा। ये sin 30 अपॉन cos 30, जो बच्चे नहीं जान रहे हैं वो अपना ध्यान दे दो। VA tan 30 1/√3, VB tan 60 √3, VA अपॉन VB अब आप फाइंड कर सकते हैं। यानी आप लिख सकते हैं VB इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ VA। अब दूसरा मैं एक्सेलरेशन के लिए यही नहीं बनाऊंगा, VT ग्राफ होता तो आप एक्सेलरेशन ऑफ A tan 30, एक्सेलरेशन ऑफ B tan 60 से कैलकुलेट कर लेते। अब जैसे स्लोप्स के लिए है वैसे ही एक कॉन्सेप्ट एरिया के लिए, एरिया ऑफ AT ग्राफ वेलोसिटी देगा, एंड एरिया ऑफ BT ग्राफ डिस्प्लेसमेंट। पहले भी आपने इस तरह से चीजें पढ़ी हैं क्या? फर्स्ट डिस्प्लेसमेंट, सेकंड वेलोसिटी, थर्ड एक्सेलरेशन, ये सीक्वेंस था हमारे पढ़ने का। अगर डिस्प्लेसमेंट से वेलोसिटी या वेलोसिटी से एक्सेलरेशन फाइंड करना है तो हम कैलकुलस मेथड में यूज करते थे डिफरेंशिएशन, ds अपॉन dt v देगा, dv अपॉन dt a देगा। और अगर पीछे जाना है, एक्सेलरेशन से वेलोसिटी या वेलोसिटी से डिस्प्लेसमेंट चाहिए, देन यूज इंटीग्रेशन,
इंटीग्रेशन ऑफ ए डी टी वेलोसिटी है, इंटीग्रेशन ऑफ बी डी टी डिस्प्लेसमेंट है। सेम हियर, अगर आपको एस से वी, वी से ए पर जाना है तो फाइंड द स्लोप ऑफ ग्राफ, स्लोप ऑफ एस टी ग्राफ आगे वेलोसिटी, स्लोप ऑफ बी टी ग्राफ उसके आगे एक्सेलरेशन। लेकिन अगर पीछे जाना है, ए टी ग्राफ से वी चाहिए तो एरिया ऑफ ए टी ग्राफ वेलोसिटी देगा, बी टी ग्राफ से एस चाहिए पीछे जाना है तो एरिया ऑफ बी टी ग्राफ डिस्प्लेसमेंट देगा। स्लोप एक स्टेप आगे बढ़ाएगा, एरिया एक स्टेप पीछे ले जाएगा, एस टी बी टी ए टी ग्राफ के लिए। तो अभी बेटा इसी में एक चीज ध्यान देना, फॉर वेक्टर क्वांटिटीज the upper region is taken positive and the lower region is taken negative। कहने का मतलब है बेटा, अगर मैं एक ग्राफ प्लॉट करूं, ये वीटी ग्राफ प्लॉट किया है मैंने, ये इंफॉर्मेशन 0, 4 मीटर पर सेकेंड, 3 मीटर पर सेकेंड, 2 मीटर पर सेकेंड, इसे 3 मीटर पर सेकेंड नीचे कर देते हैं। 0 के बाद 1, 2, 3, 4, 5। अब इस ग्राफ से अगर आपको डिस्टेंस फाइंड करना है या डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है तो ध्यान देना, ये फर्स्ट रीजन है, सेकेंड है, थर्ड है। एरिया ऑफ फर्स्ट ट्राइंगल के लिए हाफ बेस इनटू हाइट, बेस 2, हाइट 4। एरिया ऑफ सेकेंड रेक्टेंगल है, ये डिस्टेंस 3 और ये वाली डिस्टेंस 2, टोटल यहां से यहां तक 4 -2 तो ये 2 बचा, तो 2 इंटू 3 6 एंड एरिया ऑफ थर्ड पोर्शन, फिर से लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ 2 है, ब्रेथ 1 है, 5 -4। अब बेटा अगर मैं कहूं कि डिस्टेंस कितनी है,
कुछ दिक्कत नहीं, 4 + 6 + 2 12 मीटर। बीटी ग्राफ है, बीटी ग्राफ से डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है तो एरिया ऑफ ग्राफ फाइंड करना होगा। और अब अगर मैं यहीं पर कहूं डिस्प्लेसमेंट कितना है, +4 -6 +2 0। जरूरी नहीं है कि हर बार डिस्प्लेसमेंट 0 आए, लेकिन इस सिचुएशन में 0 आ गया तो आपके लिए डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में आंसर चेंज हो जाएगा, बावजूद इसके कि कॉन्सेप्ट वही है। आप यही कहोगे कि एरिया ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स यू द वैल्यू ऑफ डिस्टेंस और वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट। बस ठीक है, तो स्लोप एक स्टेप आगे ले जाएगा और एरिया एक स्टेप पीछे लाएगा। और कैलकुलेशन करते समय अगर आप किसी वेक्टर क्वांटिटी को फाइंड कर रहे हैं तो ग्राफ में अपर रीजन पॉजिटिव माना जाएगा और लोअर रीजन नेगेटिव माना जाएगा, लोअर रीजन नेगेटिव माना जाएगा। बस ठीक है, अब इस ग्राफिकल एनालिसिस के थ्योरेटिकल पार्ट में एक लास्ट पॉइंट और बताता हूं। बेटा जैसे आप लोगों ने पढ़ा था इस एसटी ग्राफ का मतलब था बॉडी इज मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो इस ग्राफ का क्या मीनिंग होगा? बेटा जी, ये वाला ग्राफ भी स्लोप कांस्टेंट के साथ स्ट्रेट लाइन, और एसटी ग्राफ में अगर ये इंफॉर्मेशन है कि ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन विद कांस्टेंट स्लोप, देन देयर मस्ट बी यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो अभी फिर से, बॉडी इज मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी लेकिन नेगेटिव वेलोसिटी। बेटा नेगेटिव का मतलब आपको मालूम है कि किसी ऑब्जेक्ट ने जिस डायरेक्शन के अलोंग मोशन स्टार्ट किया था, अब उस डायरेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन में मोशन दिख रहा है, उसमें आप नेगेटिव का कॉन्सेप्ट लेकर आते। तो इसका मतलब है, देखना दोनों ही स्ट्रेट लाइन विद कांस्टेंट स्लोप है, लेकिन इस वाले में आप क्या कहते हैं कि है तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी, लेकिन इसे आप निगेटिव वेलोसिटी इंडिकेट करोगे। बात ठीक है, निगेटिव का मतलब छोटा होना नहीं होता, निगेटिव का मतलब जिस डायरेक्शन में पहले था उसके अपोजिट डायरेक्शन में। और ग्राफ देख करके आप ये नहीं कहोगे कि कोई बॉडी ऐसे चल रही है यहां ऐसे हवा में। ऑब्जेक्ट मूविंग ऑन स्ट्रेट लाइन पाथ रोड पर चल रहा है और उसकी वेलोसिटी यूनिफॉर्म है, जैसे आप अपनी स्कूटी 20 मीटर पर सेकेंड से ही चलाते रहो, तो उस स्कूटी के लिए एसटी ग्राफ ऐसा बनेगा। वीटी ग्राफ अगर बनाना होगा तो स्ट्रेट लाइन वेलोसिटी एक्सिस के परपेंडिकुलर, मैं उस तरह से बनाऊंगा। कई बार ऐसी वर्डिंग्स लिखी रहती हैं
a body is moving with acceleration या इसको ग्राफिकली देखो और फिर ग्राफ पढ़ के बताना मुझे। ये एससी ग्राफ है। अब एक वीटी ग्राफ आपको आपके सामने दिया है। ये ओरिजिन है जहां पर 0 0 कोऑर्डिनेट्स है, यानी इस पॉइंट पर टाइम 0 पर वेलोसिटी भी 0 है। ये टाइम मान लो 3 सेकेंड हो गया और उस समय पर वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड। इस पर मान लो 5 सेकेंड लिखा है और यहां मान लो 7 सेकेंड लिखा है। तो ओ ए बी सी, अब यहां आराम से देखना, अलग अलग देखो। ओ ए, इस रीजन में जो ग्राफ है वो कांस्टेंट स्लोप वाला, यानी ओ ए रीजन में बॉडी मूव्स विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अब अगर मुझे वो एक्सेलरेशन फाइंड करना है तो एक्सेलरेशन का मतलब चेंज इन वेलोसिटी। चेंज इन वेलोसिटी यहां से मिलेगी 20 मीटर पर सेकेंड और कितने टाइम में, तो 3 सेकेंड में। ये ग्राफ हमें इंफॉर्मेशन दे रहा है। अब ये जो ए बी वाला ग्राफ है ये वेलोसिटी एक्सेस के परपेंडिकुलर है, यानी इन ए बी रीजन v इज यूनिफॉर्म। और वो कितनी वेलोसिटी रही, 20/3 मीटर पर सेकेंड, 20 मीटर पर सेकेंड। यानी यहां पर एक्सेलरेशन 0 ए बी सेक्शन में। तो यहां जानते हो कैसा है, आपने अपनी स्कूटी घर के बाहर से स्टार्ट की 0 वेलोसिटी से और अगले 3 सेकेंड में वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड पहुंच गई। आप यूं ही चल रहे हो, आपको ऐसे चल के ऐसे चल के ऐसे नहीं चलना है। आप यूं ही चल रहे हो स्ट्रेट लाइन पाथ। पहले 3 सेकेंड में आपने एक्सेलरेटर घुमाया और 20 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी गेन की, और उसके बाद अगले 2 सेकेंड तक तुम एक्सेलरेटर को उसी जगह पर जाम किए रहे, यानी 20 मीटर पर सेकेंड से ही चले। और उसके बाद अगले 2 सेकेंड में तुमने ब्रेक्स अप्लाई किए और वेलोसिटी 0 कर दी। बी पर वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड, सी पर वेलोसिटी 0, यानी केस ऑफ रिटार्डेशन, नेगेटिव एक्सेलरेशन। तो अभी यहां पर मैं फिर से कहूंगा, यही वाली बात है। वीटी ग्राफ ऐसा, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। वीटी ग्राफ ऐसा, यूनिफॉर्म नेगेटिव एक्सेलरेशन, यानी यूनिफॉर्म रिटार्डेशन। तो इन बीसी रीजन यूनिफॉर्म रिटार्डेशन कितना, तो ए इज इक्वल टू 0 - 20 अपॉन 2।
-10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन। रिटार्डेशन कितना है? 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। रिटार्डेशन को माइनस के साथ नहीं लिखते। एक्सेलरेशन कितना है बीसी सेगमेंट में? -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो रिटार्डेशन कितना होगा? 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बात ठीक है?